जय माता दी दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको मारण के प्रयोग के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से मारण की क्रिया करवाई जाती है, कौन से देवताओं के द्वारा मारण की क्रिया करवाई जाती है और इसके कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं, क्या क्या विधियाँ होती हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु करवाना शक्तियों के माध्यम से मारण प्रयोग कहलाता है। यानी कि कुछ महीनों के अंदर, कुछ दिनों के अंदर, कुछ पहर के अंदर किसी की मृत्यु हो जाती है। इसके लिए कुछ प्रयोग किए जाते हैं, शमशान में किए जाते हैं, नदी के किनारे किए जाते हैं, या फिर इसके लिए किसी भी जीव की हत्या तक की जाती है, किसी की भेंट दी जाती है। जैसे कि कई शक्तियाँ होती हैं जो इस प्रयोग में इस्तेमाल में लाई जाती हैं, जैसे कि माता महाकाली। ठीक है, माता महाकाली तंत्र की देवी हैं, शमशान में निवास करती हैं, शमशान की अधिष्ठात्री हैं, शमशान की महारानी हैं। इसके साथ साथ भैरव जी भी इस क्रिया में भैरव जी का भी प्रयोग किया जाता है। वो निर्भर करता है कि उस तांत्रिक ने कौन सी विद्या को सिद्ध कर रखा है मारण के प्रयोग के लिए। माता धूमावती हो गई, माता छिन्न मस्तिका हो गई, माँ तारा हो गई, माँ काली हो गई। यानी कि जो काली कुल की देवियाँ हैं वो सभी देवियाँ मारण के प्रयोग में सक्षम होती है। यहाँ तक कि श्री कुल की भी कुछ शक्तियाँ होती है जो मारण के प्रयोग में पूर्ण रूप से सक्षम होती हैं। वैसे तो जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सभी किसी भी व्यक्ति की मृत्यु करने में पूर्ण रूप से सक्षम होती हैं। और जो ये तांत्रिक होते हैं कि देवी देवताओं को वचनों में ले लेते हैं, वचनों में लेने के बाद फिर उनको इस तरह का कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं। कोई भी शक्ति, कोई भी मातृत्व शक्ति या कोई भी देवता कभी भी ये नहीं चाहता कि वो किसी की जान ले, किसी की मृत्यु करे। लेकिन ये जो बुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनकी बुद्धि इस तरह के कामों में ज़्यादा रहती है, जो कुछ पैसों के लालच में आकर के किसी की भी मृत्यु करवाने के लिए उन देवताओं को अपने वचनों में बांध करके उनसे इस तरह का गलत कार्य करवाते हैं। वैसे भी हर देवता सक्षम है, हर देवता अपने आप में पूर्ण है, हर देवता पूर्ण रूप से सक्षम है किसी की भी प्राण बचाने में और किसी के भी प्राण लेने में। लेकिन कुछ देवता ऐसे होते हैं जो भोग के ऊपर चलते हैं और जिनको सिर्फ अपने भोग से मतलब होता है। और इस तरह के कार्य ज़्यादातर ये प्रेत योनि की शक्तियाँ करती हैं। कुछ जिन्न ऐसे होते हैं और कुछ प्रेत ऐसे होते हैं, जैसे कि कुछ मसान ऐसे होते हैं जिसमें आपका तेलिया मसान हो गया, कालिया मसान हो गया, या शमशान की कुछ नकारात्मक शक्तियाँ होती है, जिन्न हो गए, प्रेत हो गई, और डाकिनियाँ हो गई। डाकिनियाँ ज़्यादातर मांस मदिरा का भोग लेती हैं। इसमें कुछ यक्षिणियाँ भी होती हैं जिनको सिर्फ भोग से मतलब होता है, और उनको आप मांस मदिरा का भोग दो और जो भी कार्य आप उनको बोलोगे करने के लिए वो करने के लिए तत्पर रहेंगी। इसके साथ साथ माँ धूमावती इनकी मसानियों की, जोगिनियों की, यक्षिणियों की महारानी है। और माँ धूमावती भी पूर्ण रूप से शमशान की देवी हैं। माता काली शमशान की देवी हैं। ये सभी महाविद्याएं हैं और महाविद्याएं अपने आप में पूर्ण रूप से सक्षम है, महाशक्तियाँ हैं, परब्रह्म स्वरूपाएं। और निश्चित रूप से जब कोई भी शक्ति किसी के वचनों में बंधी होती है तो वो हर कार्य करने के लिए मजबूर रहती है, चाहे वो सही कार्य हो चाहे वो गलत कार्य हो। लेकिन इन तांत्रिकों को ये नहीं पता होता कि वो इन शक्तियों से गलत कार्य तो करवा रहे हैं वचनों में बांध करके, उनको मजबूर करके, लेकिन इसका अंजाम उनको बाद में भुगतना पड़ेगा, उनके परिवार को भुगतना पड़ेगा, मृत्यु के उपरांत उनको भुगतना पड़ेगा, या जब वो जीवित होंगे, जब उनकी इन शक्तियों का ह्रास हो जाएगा। और जो शक्तियाँ होती हैं वो कभी ना कभी इसका रिजल्ट ज़रूर दिखाती है। भले से आप किसी भी शक्ति को अपने वचनों में बांध लो और उनसे बुरा कार्य करवाओ, लेकिन कभी न कभी समय मिलने पर उसका परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि ईश्वर हमेशा न्यायप्रिय होती है और वो हर व्यक्ति के साथ न्याय करना चाहते हैं। और जब उनको कोई वचनों में बांध करके इस तरह के गलत कार्य के लिए उनका उपयोग करता है तो निश्चित रूप से उसको आज नहीं तो कल दंड मिलता ही मिलता है।
तो इसमें क्या होता है कि कई तरह के प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि हांडी का प्रयोग किया जाता है। हांडी मुख्य रूप से माता काली और भैरव जी का सहारा लेकर के चलाया जाता है। हांडी चलाने के लिए माता काली की शक्ति चलाई जाती है, भैरव बाबा की शक्ति चलाई जाती है, और इसके साथ में एक योगिनी होती है और एक यक्षिणी होती है। और इसके साथ में एक मसान चलता है जो हांडी को चलाने का कार्य करते हैं। इन सभी को इनका भोग दे करके फिर इनको जिस व्यक्ति की मृत्यु करनी होती है उसके लिए छोड़ा जाता है, उसके गोत्र से, उसके नाम से, उसके घर के एड्रेस से, या उसका कोई भी वस्त्र हो, उसकी फ़ोटो हो, या फिर उसका नाम हो, इस तरह से मारण प्रयोग किया जाता है। और ये जो प्रयोग होता है इस तरह का, ज़्यादातर होली पे, दीपावली पे, या फिर ग्रहण काल में, या फिर अमावस्या के दिन, या फिर शनिवार का दिन हो। और ये जो क्रिया होती है ये लगभग लगभग 12 रात्रि काल में ही करी जाती है, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, यानी कि रात को 11 बजे से लेकर के सुबह के 4 बजे से पहले पहले ये क्रिया करी जाती हैं। और ये पूर्ण रूप से या तो शमशान में करी जाती हैं या जंगल में करी जाती हैं, गुप्त रूप से करी जाती है, मतलब कहने का ये है। और इसमें समय दिया जाता है कि इतने समय के अंदर अंदर इस व्यक्ति की मृत्यु हो जानी चाहिए। और उन शक्तियों से पूछा जाता है कि आपको क्या भोग लेना है, आप कौन सा भोग लेकर के इस व्यक्ति के ऊपर अपना प्रकोप करोगी या अपना असर दिखाओगी। तो शक्तियाँ अपना भोग बताती हैं, और जैसा कार्य होता है उसके हिसाब से शक्तियाँ भी भोग लेती हैं। और इसमें इनके साथ साथ मसानी की शक्ति भी चलती है। ठीक है, मसानी भी इस तरह के कार्य करने में सक्षम है, मसानी की शक्ति भी चलाई जाती है। कुछ लोग ऐसे कार्य भूत प्रेतों के माध्यम से भी करते हैं, लेकिन भूत प्रेतों में इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो किसी भी व्यक्ति की मृत्यु तत्काल ले सकें। हालांकि अगर कोई देवता अगर चलाया जाता है तो वो देवता सक्षम होता है किसी भी व्यक्ति के प्राण लेने में तुरंत। लेकिन ये जो भूत प्रेत होते हैं ये तुरंत के तुरंत प्राण नहीं ले पाते, ये समय लेते हैं, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। ये क्या भूत प्रेत क्या करते हैं, जब इनको किसी व्यक्ति के ऊपर चलाया जाता है तो ये सबसे पहले उनके शरीर में अपना स्थान बनाते हैं, फिर धीरे धीरे उनके शरीर में रोग पैदा करते हैं। ठीक है, कोई ट्यूमर बना देते हैं, कोई पेट में कैंसर बना देते हैं, कोई किसी तरह की बीमारी बना देते हैं, और ये बीमारी के माध्यम से उस व्यक्ति की जान लेते हैं। और इसमें कुछ जिन्न होते हैं, जिन्न थोड़े से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं भूत प्रेतों के मुकाबले। जिन्न भी बहुत ही जल्दी किसी की जान लेने में सक्षम होते हैं। अगर कोई बुरा जिन्न किसी ने किसी के ऊपर छोड़ दिया है तो जिन्न भी बहुत जल्दी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु करने में सक्षम होते हैं। और इसके साथ साथ बेताल होते हैं, बेताल भी बहुत शक्तिशाली होते हैं, बेताल की भी शक्ति चलाई जाती है। वो तो निर्भर करता है उस तांत्रिक के ऊपर कि उसने कौन सी शक्ति को सिद्ध किया है, कौन सी शक्ति को पूजा है। इसमें आपके ब्रह्म राक्षस भी होते हैं। ये जो ब्राह्मण होते हैं, जो जिन ब्राह्मणों की अकाल मृत्यु हो जाती है वो ब्रह्म राक्षस की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, और ये जो मसान होते हैं, मसान अलग श्रेणी होती है, प्रेतों की अलग श्रेणी होती है, भूतों की अलग श्रेणी होती है। और इसमें आपकी चुड़ैलों की अलग श्रेणी होती है, डायनों की अलग श्रेणी होती है। ये सभी अलग अलग श्रेणी के होते हैं। इसमें निर्भर करता है व्यक्ति की जात क्या है, बिरादरी क्या है, और उसकी मृत्यु कैसे हुई है, अकाल मृत्यु उसकी कैसे हुई है। अगर अगर कोई औरत जल के मरी है, या पानी में डूब के मरी है, या फांसी लगा के मरी है, तो वो औरत चुड़ैल बन जाती है मरने के बाद। और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ है, वो अपनी प्रेगनेंसी में मरी है, तो वो औरत डायन बनती है, और बड़ी ही खतरनाक डायन बनती है। ठीक है, कुछ प्रेग्नेंट औरतें मरने के बाद चुड़ैल भी बन जाती हैं, कुछ डायन भी बन जाती हैं। ठीक है, वो उनके कर्म के ऊपर, उनके जो उन्होंने ऊर्जा एकत्रित कर रखी है। और इसमें जो ब्राह्मण होते हैं, जो पंडित होते हैं, जो अकाल मौत मरते हैं, वो ब्रह्म राक्षस बनते हैं, ब्रह्म बेताल बनते हैं, ब्रह्म राक्षस बनते हैं। और
अगर वो थोड़े से पूजा पाठ वाले होते हैं, वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं, या उनको थोड़ा सा ज्ञान होता है तंत्र मंत्र का, तो वो अत्यंत ही शक्तिशाली होते हैं। ये जिन्नों से भी ऊपर होते हैं, जो ब्रह्म राक्षस होते हैं। ये भी किसी की मृत्यु करने में पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं। वैसे ज़्यादातर तो इन भूत प्रेतों इन भूत प्रेतों का, चुड़ैलों का, इन्हीं का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है, क्योंकि ये जो महाविद्याएं होती हैं, महाशक्तियाँ होती हैं, सबसे पहली बात तो इनको सिद्ध करना ही मुश्किल होता है। ठीक है, इनको सिद्ध करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। बहुत ही अच्छा गुरु होना चाहिए इन शक्तियों को सिद्ध करवाने वाला, जिसने स्वयं भी सिद्धि प्राप्त करी हो। बहुत ही अच्छा शिष्य होना चाहिए, जिसके अंदर इतना दृढ़ संकल्प हो कि वो इन शक्तियों को साध सके। ये शक्तियाँ परीक्षा लेती है, महाविद्या होती हैं। पहली बात तो महाविद्या अगर कोई सिद्ध कर लेता है तो वो षट कर्म में पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, यानी कि मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, यक्षिणी साधनम, रसायन विद्या, इन सभी में वो पूर्ण रूप से निपुण हो जाता है। और इनको, भूतों को, प्रेतों को, चुड़ैलों को, जिन्नों को, इनको सिद्ध करना बहुत ही सरल होता है। ये एक दिन में भी सिद्ध हो जाते हैं और 11 दिन में भी सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन इनको सिद्ध करने के लिए भी किसी न किसी ऐसे जानकार, कोई ना कोई ऐसा जानकार बंदा होना चाहिए जिसने इनकी सिद्धि करी हो। ज़्यादातर जो इनकी सिद्धि होती है भूतों की, प्रेतों की, जिन्नों की, ब्रह्म राक्षस की, वो होली पे की जाती है, दीपावली पे की जाती है। लेकिन इसके लिए भी बंदा जानकार होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि आप सिद्ध कर लोगे अपने आप, जा कर के अपने आप सिद्ध करोगे तो आपके लिए खतरा हो सकता है। इनको सिद्ध करने के लिए भी जो बंदा होता है वो पूरी जानकारी आपको देगा, कैसे है, क्या है, ठीक है, क्या विधि चलेगी, और वो साथ में रहेगा आपके, सारी चीज़ें बताई जाती हैं इसमें। तो बात मैं कर रहा था कि इन शक्तियों को कैसे किसी के ऊपर छोड़ा जाता है, कैसे किसी के प्राण लिए जाते हैं। ये होता है, इसमें हांडी का प्रयोग होता है, इसमें मारण, इसमें आपके समय रखा जाता है, दिन रखे जाते हैं। हांडी के साथ साथ चौकी भी छोड़ी जाती है, ठीक है, घात छोड़ी जाती है, मूठ छोड़ी जाती है। इसमें कुछ कुछ लैंग्वेज में, कुछ भाषाओं में इनको डांड भी कहा जाता है। ठीक है, यूपी साइड के लोग डांड डांड बोलते हैं, यानी कि किसी की मौत के लिए कोई शक्ति भेजी गई है, इसको डांड भी कहा जाता है। तो कई तरह के नाम होते हैं इनके। और कोई कोई लोग कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, अलग अलग सबकी भाषाएं होती है। और इसमें अगर व्यक्ति का तुरंत इलाज ना करवाया जाए किसी अच्छे जानकार से, तो कुछ ही दिनों के अंदर अंदर व्यक्ति की जान चली जाती है, प्राण चले जाते हैं। और जो व्यक्ति इन चीज़ों में आकर के मरता है वो व्यक्ति भी प्रेत योनि में जाता है। वो भी प्रेत योनि में जा कर के और ऐसे ही कार्य करता है, लोगों को परेशान करता है, अपने परिवार को परेशान करता है, बाहर के लोगों को परेशान करता है। क्योंकि इन चीज़ों में भी मरने के बाद उस तरह की शक्तियाँ आ जाती है। और जब ये मर जाते हैं तो इसके बाद इनकी आत्मा भी उस हिसाब से विकास करने लगती है। ठीक है, सबसे पहले आत्माएं भूत बनती हैं, भूत से फिर प्रेत बनती हैं, प्रेत से फिर पिशाच बनती हैं, पिशाच के बाद फिर इनमें जिन्न के लेवल की शक्ति आती है, फिर जिन्न के बाद ये ब्रह्म राक्षस में कन्वर्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे करके अगर उसी बीच में अगर इनके नाम से पिंडदान वगैरह सारी चीज़ें अच्छे विधि विधान से करवा दी जाए तो इनकी आत्मा मुक्त हो जाती है कुछ टाइम के बाद। और नहीं तो फिर ये ऐसी भटकते रहते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। इन भटकती हुई आत्माओं को ही जाकर के ये जो तांत्रिक होते हैं, ये शमशान में जाकर के इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, इनको जगाने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए ये लोग शमशानों में जाते हैं, क्योंकि शमशानों में हजारों, लाखों, करोड़ों प्रेत आत्माएं निवास कर रही होती हैं। और अगर आपने किसी भी एक शमशान में जाकर के कोई किसी भी प्रेत को बुलाने के लिए आवाहन किया तो सारे शमशान एक हो जाते हैं। यानी कि आप अगर मान लो दिल्ली के किसी शमशान में बैठे हो, तो दिल्ली के शमशान में बैठ करके आप यूपी के शमशान से कोई भी आत्मा बुला सकते हो अपने पास। ठीक है, और यूपी के शमशान से आप आत्मा बुला सकते हो, आंध्र प्रदेश के शमशान से बुला सकते हो, ठीक है, कलकत्ता के शमशान से बुला सकते हो, हरियाणा हरियाणा के शमशान से बुला सकते हो।
तो सारी जगह के दरवाजे खुल जाते हैं। यहाँ तक कि आप कब्रिस्तान से भी कोई भी आत्मा बुला सकते हो किसी भी शमशान में बैठ कर के। लेकिन इसमें ये देखा जाता है कि वो शमशान जागृत शमशान होना चाहिए। जागृत शमशान कौन सा होता है? जागृत शमशान वो शमशान होता है जहाँ पर लाशें रोज़ जलाई जाती हैं, यानी कि जहाँ पर लाशें आती रहती हो, उसे ही जागृत शमशान कहा जाता है। और इसमें अगर कोई ऐसा शमशान है जहाँ पर लाशें ही नहीं आती, जहाँ पर वो जलती ही नहीं है, तो वो शमशान में वो बात नहीं रहती जो जागृत शमशान में रहती हैं। तो इसी क्रम में मैं आज आपको एक माता धूमावती का एक शाबर मंत्र देने वाला हूँ, और ये शत्रु को मारने के लिए और ये जो मंत्र है ये शत्रु को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मैं इस मंत्र की कोई भी विधि नहीं बताऊंगा, कोई भी प्रयोग नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए ये मंत्र बताऊंगा। ये बहुत ही उग्र मंत्र है और बहुत ही खतरनाक मंत्र है। सबसे पहली बात तो इस मंत्र को सिद्ध करना इतना सरल नहीं है। इस मंत्र की सिद्धि शमशान में ही होती है, और कई तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए। तो मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मंत्र बता रहा हूँ, और आपसे यही कहूँगा कि इस मंत्र का प्रयोग आप बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, और इसको सिद्ध करने की कोशिश भी ना करें, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये मंत्र बता रहा हूँ। मंत्र सुनिए आप लोग। मंत्र इस प्रकार है: धूम धूम धूमावती, मरघट में रहती मसान जगाती, सूप छानती जोगनियों के संग नाचती, डाकनियों के संग मांस खाती, मेरे बैरी का भी तू मांस खाए, कलेजा खाए लहू पिए प्यास बुझाए, मेरे बैरी को तड़पा तड़पा मार, ना मारे तो तोहू को माता पार्वती के सिंदूर की दुहाई, कनीपा औघड़ की आन। ये शाबर मंत्र है माता धूमावती का, और इस मंत्र का प्रयोग मारण की विद्या के लिए किया मारण की विद्या के लिए किया जाता है। इस मंत्र को पहले सिद्ध करना पड़ता है, फिर उसके बाद में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कोई प्रयोग नहीं बताने वाला, कोई इसकी सिद्धि का विधान नहीं बताने वाला। सिर्फ आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको ये मंत्र बताया। तो आशा करता हूँ दोस्तों, जो जानकारी मैंने आपको दी है अच्छी लगी है, पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय माता दी।